आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां। मुस्तकबिल में एमआईएम के साथ कांग्रेस कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, पीसीसी सदर का ऐलान। मजलिस की मुखालिफत के बाइस नुकसान का एतराफ। हैदराबाद को मुल्क का सरफहरिस्त आईटी मरकज बनाया जाएगा, आईटी के वजीर केटीआर का अज़्म। रमजानुल मुबारक के इंतजामात के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी। नायब वजीर आला का दौरा मक्का मस्जिद। तेलंगाना में मानसून की पहली बारिश, चवड़ला में मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। और मीर महमूद पहाड़ इलाके में खातून का मुश्तबा कत्ल, लाश मस्त शुदा हालत में दस्तयाब। और अब खबरें तफसील से। सदर पीसीसी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का एमआईएम से अब कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में गैर सरकारी तौर पर मुफाहमत थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि मुस्तकबिल में एमआईएम के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। गांधी भवन में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अजीम तर हैदराबाद की नई हदबंदी टीआरएस और एमआईएम को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है और कमिश्नर सोमेश कुमार हुक्मरान जमात के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सेटलर्स में कांग्रेस से मुतालिक एतमाद बहाल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए जाएंगे और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के मामले में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ पुराने शहर में एहतजाजी प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें दिग्विजय सिंह शिरकत करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे को खतियत नहीं दी गई है। अगर वो दौरा करते हैं तो गांधी भवन में पार्टी इजलास, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात और वरंगल का दौरा उनके प्रोग्राम में शामिल रहेगा। ముందు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరి ఎంఐఎంతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి ఈ రోజు మా సమావేశంలో మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాము। జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న సెటిలర్స్ అందరికి కూడా మరి వారి కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేయడానికి ఎస్ మేము ఉంటాం, మీకు వాళ్ళకి భరోసా ఇవ్వడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ మొదలు పెట్టబోతుంది। जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी का इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के आला कायदीन के अलावा आमिला अरकान ने भी शिरकत की है। इजलास में सिटी सदर नागेंद्र और सिटी के कायदीन के दरमियान जबरदस्त नोक-झोंक हुई। कई कायदीन ने सिटी सदर के रवैये पर एतराज़ किया, जिस पर नागेंद्र शदीद बरहम हो गए और कहा कि अगर वो मुझे नापसंद करते हैं तो खुलेआम का ऐलान करें। इजलास में सदर पीसीसी ने एतराफ़ किया कि कांग्रेस से मजलिस की मुखालिफत के बाद मुल्क भर में कांग्रेस के वोट बैंक को शदीद धक्का लगा है। इजलास के बाद सदर नागेंद्र ने इजलास में हुई नोक-झोंक की अहमियत को कम करते हुए कहा है कि इन्हीं की क़यादत में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के इंतखाबात लड़े जाएंगे। हैदराबाद के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज शब्बीर अली ने कहा है कि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप नहीं चलती, यहां पर हर किसी को बोलने का हक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सदर की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। మరి సెటిలర్స్ ని ఆకర్షించడానికి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో మాట మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి సెటిలర్స్ కి ఇప్పుడు అర్థమైంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో स्टेट की पार्टियां नहीं है, एक बोलते खामोश हो जाने के लिए, हर एक का हक है बोलते बोलने देना, सुनते हो, यही तो जमहूरियत है, हर एक को बोलने का मौका मिलता, लिहाजा कांग्रेस में सब चलता रहता। क्या कांग्रेस सदर को बदलने की नहीं, ऐसे कोई इम्कान नहीं है अभी फिलहाल।
रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि एमआईएम से मुकाबले के लिए कांग्रेस केडर को तैयार करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमआईएम के साथ मुफाहमत करके कांग्रेस पहले ही काफी नुकसान उठा चुकी है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जीएचएमसी बिलखुसूस पुराने शहर में कांग्रेस केडर को मुस्तकम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने रेणुका चौधरी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर रही है। हाल ही में एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने खातून को ही टिकट दिया था। तेलंगाना हुकूमत ने तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजानुल मुबारक के दौरान पहले से बेहतर इंतजाम करने का तयखुन दिया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मुकामी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील, वक्फ बोर्ड के CEO जलालुद्दीन अकबर के अलावा महकमे जात बल्दी, बरखी, आबरसानी और रेवेन्यू के आला ओहदेदारों के साथ मक्का मस्जिद में रमजानुल मुबारक के खुसूसी इंतजामात के सिलसिले में दौरा किया है। अहमद पाशा कादरी ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश के पेश नज़र वाटरप्रूफ शामियाने लगवाए जाएंगे और खुसूसी साउंड सिस्टम के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तमाम महकमे जात को हिदायत दी गई है कि वो माह मुबारक के दौरान किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न दिया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने रमजानुल मुबारक में इंतजामात के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक लेडीज का सेक्शन और जेंट्स का सेक्शन अलग अलग करके तो वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह नया टॉयलेट्स बनेगा। ये पुराना टॉयलेट है, हर साल उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, दागदोजी करके चुना पानी करना पड़ता है और नाकाफी भी है। मक्का मस्जिद के मुसल्लियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, नमाजियों की। उसके अलावा रोजाना जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं वो लोग। तो इसके लिए नई इमारत की तामीर करके आइंदा साल तक कोशिश करेंगे। अलबत्ता सैन मक्का मस्जिद में आज 8 साल से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर एक बड़ा पंडाल डाला जा रहा है, जिससे नमाजियों को काफ़ी सहूलत हो रही है बारिश के दिनों में। और खुसूसन मक्का मस्जिद की खूबी यह है कि नमाज तरावी में चांद रात से 9 रमज़ान तक सबसे ज़्यादा जुमे से भी बढ़ के इज्तिमा अगर कहीं होता तो नमाज तरावी में मक्का मस्जिद में होता है। और यहाँ पर लोग पहले दहे में हज़ारों की तादाद में आते हैं और उसके बाद दूसरे और तीसरे दहे में 2 या 3 सफ या 5-6 सफ ही रहते हैं। यहाँ पे तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये दूसरी ईद रमज़ान की आ रही है। ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छे इंतजाम करने की हिदायत ऑलरेडी दे चुके हैं। आज यहाँ के हमारे मुकामी एमएलए अहमद पाशा कादरी साहब जो चांदमार एमएलए हैं, उनकी मौजूदगी में ख़ासतौर से यहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उमर जलील साहब है, जलालुद्दीन अकबर साहब है और हमारे बाखरी साहब है और हमारे एक्स मेयर साहब जुल्फ़िकार साहब है, हमारे खैसर साहब है, सबकी मौजूदगी में पूरा यहाँ तफसीली दौरा किया गया है। ख़ासतौर से जो भी हमेशा की तरह काम होता है उससे बहुत अच्छा काम करने की हिदायत दी गई है। तमाम ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, वाटर वर्क्स वाले, जीएचएमसी वाले। जिस तरह हर साल इंतज़ाम किया जाता था साबिक़ा में, पिछले साल उससे अच्छा किया गया था और उससे अच्छा इस साल करना चाह रहे हैं। आईटी के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद को हिंदुस्तान का सरफेरिस IT मरकज बनाया जाएगा। खानगी तालीमी प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम कर रही है ताकि यहाँ पर बेरोज़गारों को रोज़गार फ्राहम हो सके, और बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेयारी तालीम पर भी तेलंगाना हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है और साथ ही साथ हुकूमत तलबा को प्रैक्टिकल तौर पर तैयार करते हुए मुसाबिक़ती दौड़ में उनको कामयाब बनाने के लिए भी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी से मुस्तक़बिल में इंजीनियरिंग तलबा के लिए कई मौक़े फ्राहम होंगे। रुकन असम्बली संगारेड्डी चिंतना प्रभाकर ने कहा है कि संगारेड्डी में 375.83 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि हल्के असम्बली संगारेड्डी में 47 आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर 3.5 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। उसके अलावा 51.21 करोड़ की लागत से रकम की तामीर, पीने के पानी के 39 प्रोजेक्ट के लिए 6.9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
30 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी दवाखानों की तामीर के लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस्माइल खान पेट मौजे में ज़्यादा 5 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज तामीर किया जाएगा। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल कॉलेज के लिए ज़्यादा 19 करोड़ रुपए और घर घर पीने का पानी सरबराह करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी के महबूब सागर तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए मिनी टैंकबंड बनाने के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बीटी रोड तामीर की जाएगी। रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने कहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी खवातीन को नजरअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को मुस्तकम करने के दौरान खवातीन को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक खातून ही चला रही हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को सिर्फ महफूज नशिस्तों पर ही नहीं बल्कि आम नशिस्तों पर भी मुकाबले का मौका दिया जाना चाहिए। इस मौके पर पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि रेणुका चौधरी के मुतालिबात जायज़ हैं। कांग्रेस पार्टी में खवातीन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस मामले में टीआरएस पार्टी काफी पीछे है। There is gender sensitization and మేము అనుకుంటున్నాము మేము అమలు చేసిన చట్టాలు మీరు గమనిస్తే అసలు మహిళల్ని బలోత్పేతం చేయడానికి అదే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి మేము చేసిన ఎన్నో చట్ట మార్పులు అందరూ కూడా గమనించి ఇవాళ చాలా శోచనీయం। तेलंगाना के वजीर आबपाशी हरीश राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पालमोर और दंडी आबपाशी प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत पर एतराज़ किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स को जंगी खतूत पर मुकम्मल करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन प्रोजेक्ट्स की तामीर में रुकावट पैदा करने के लिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से शिकायत की है। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगुदेशम लीडरों ई दयाकर राव और एल रमना से सिलसिले में वजाहत तलब की और कहा कि आंध्र प्रदेश की तेलुगुदेशम हुकूमत तेलंगाना के इन प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत कर रही है, जिस पर तेलंगाना में तेलुगुदेशम की लीडर्स को वजाहत करते हुए इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों को देखकर तेलुगुदेशम और कांग्रेस के लीडर तेलंगाना की हुकूमत पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और कहा कि तालाबों को कारकर्द बनाने के लिए शुरू करदा मिशन काकतिया प्रोग्राम की बैनुल अक़वामी तौर पर सताइश की जा रही है और मिशन काकतिया के काम शफ़ाफियत के साथ जारी हैं। आंध्रा तेलुगुदेशम के क़ायद सोमिर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला गैर अखलाकी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्शन 8 पर अमल आवरी का आंध्रा हुकूमत का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत आंध्रा अवाम के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और सरकारी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने आंध्रा अवाम को मुख्तलिफ स्कीमों में परेशान किया है और कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी रियासत के वज़ीर आला के खिलाफ किए जाने वाले रिमार्क्स के दौरान अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। हल्के असम्बली मलकपेट के मूसा नगर में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत 65 खानदानों में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि जिन खानदानों को हुकूमत की रियायती दीपम स्कीम के तहत पकवान गैस नहीं मिलती है, उन्हें मजलिस की इस स्कीम के तहत पकवान गैस फराहम करवाई जाती है। इस्तेफादा करने वाले अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया है। हल्के असम्बली कारवान में धोबी तबके की सहूलत की खातिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कपड़े धोने वाली असरी मशीन लगवाई गई है, जिसका केरकापल्ली धोबी घाट पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बैक वक्त 50 कपड़े धोकर सुखाने वाली ये मशीन 25 लाख रुपए मालती है, जिसकी तनसीब पर धोबियों ने इंतहाई मसरत का इजहार किया है और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। रुकन असम्बली ने इस मौके पर बताया है कि मजलिस पसमानदा तबकात को उनका हक दिलवाने और उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी से कोशिश कर रही है,
जिसका सबूत इस इलाके में ये मशीन की तनसीब है। उन्होंने तयखून भी दिया है कि पसमानदा तबकात को मकानात के पट्टे दिलवाने के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर मजलिस के BC सेल के जिम्मेदार राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। 50 गज या 60 गज के ज़मीन के पट्टे दीजिए। हल्के कारवान के अंदर मैं समझता हूँ 70% गरीब आवाम रहती है। उस 60 गज 70 गज ज़मीन देने से उन लोग इंशाल्लाह उस ज़मीन के ऊपर घर बनाएंगे। और साथ ही साथ गिरगापल्ली के अंदर वीकर सेक्शन के जो हाउसेस है, मैं कल ही कलेक्टर और कमिश्नर से नुमाइंदगी कर जो पेंडिंग काम है इंशाल्लाह उन कामों को पूरी करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ इसी तरह से यहाँ के जितने भी हल्के कारवान के BC हो, SC हो, ST हो, जो भी जिम्मेदार हजरात है, आप मजलिस के साथ जुड़े रहिए। आप तमाम को मालूम है, हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, दीगर रियासतों के अंदर भी सिर्फ MIM पार्टी के अलावा कोई दीगर पार्टी नहीं कर सकती है। आपके दरमियान में हल्के कारवान के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से काम हो रहे। मिलाद कमेटी की जानिब से नेहरू नगर ईदी बाजार के इलाके में मुस्तहिक अफराद में अजनास व दीगर अशिया तकसीम की गई। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने तंजीम की सताइश करते हुए बताया है कि वो हर साल माह रमज़ानुल मुबारक से कबल ग़िज़ाई अजनास तकसीम करती है। इस मौके पर साबिक़ रुकन बल्दिया वाजिद अली खान भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर D नागेंद्र ने इस यकीन का इज़हार किया है कि आइंदा GHMC इंतखाबात में कांग्रेस ही कामयाब होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेटलर्स अब BJP और तेलुगुदेशम को वोट नहीं देंगे, क्योंकि तेलुगुदेशम से कामयाब होने वाले TRS में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा सेटलर्स का वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोमेश कुमार की मियाद में 6 माह की तोसी साजिश के तहत की गई है और नई हदबंदी के मामले में सोमेश कुमार एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वो अदालत से रुजू होंगे और गवर्नर से नुमाइंदगी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत GHMC इंतखाबात से पहले महकमे पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करते हुए अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करने वाली है, जिसके खिलाफ हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में वो सिर्फ शहरी हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में भूमि पूजा कर रहे हैं और तेलंगाना में नोटों की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू सीमा आंध्रा के 13 अजला में लूटी गई रकम को तेलंगाना में अपनी पार्टी को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं और कहा कि चंद्रबाबू नायडू को सेक्शन 8 पर अब तक क्यों याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि तेलुगु अवाम के विकार को बचाने के लिए तहकीकात का सामना करने के लिए राजी हो जाए और ये कबूल करे कि जो टेप जारी हुआ है वो उन्हीं की आवाज है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू नोट बराए वोट मामले में बचने के लिए सेक्शन 8 का मसला उठा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू GHMC इंतखाबात के लिए खुफिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं और सेटलर्स को राग़िब करने के लिए सेक्शन 8 का मसला उठाते हुए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि गवर्नर से आंध्रा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आंध्रा के वज़रा का नुमाइंदगी करना तेलंगाना की तौहीन है। इस तरह की हरकतों से पुरअमन फ़िज़ा ख़राब होगी। उन्होंने बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि किशन रेड्डी दीवार पर बैठी बिल्ली की तरह पेश आ रहे हैं। सड़क हादसे में मामूली तौर पर जख्मी तेलंगाना के वजीर फिनांस ई राजेंद्र की सेहत के बारे में गवर्नर ESL नरसिम्हन और दीगर अहम शख्सियतों ने मालूमात हासिल की हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन को मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने फ़ोन करते हुए ई राजेंद्र की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। ई राजेंद्र सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अहलिया रुकन पार्लियामेंट कविता ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर ई राजेंद्र की इयादत की। उनके अलावा नायब वज़ीर आला के श्रीहरी, वज़ीर IT KT रामाराव के अलावा दीगर वज़रा और दूसरी जमात के कायदीन ने भी ई राजेंद्र की इयादत की है। डॉक्टर्स ने बताया कि इस हादसे में उनको मामूली जख्म आए हैं,
वो मजीद 2 दिन यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहेंगे। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के दिन करीमनगर के करीब कार के उलट जाने के सबब ई राजेंद्र मामूली तौर पर जख्मी हो गए थे। जिले मेदक के चनारम मंडल अमलापुरम में 400 साल कदीम मस्जिद आलमगीर को मुकामी नौजवानों ने फिर से आबाद कर दिया है। मुकामी नौजवानों की कोशिश की वजह से मस्जिद के अहाते की हिसारबंदी भी अमल में आई। जुनूब मगरबी मानसून ने बिल आखिर तेलंगाना और एपी में दस्तक दे दी है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया है कि मानसून के ज़ेर असर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई और आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद बारिश होगी। ओहदेदारों ने पहले जुमा के दिन हुई बारिश को मानसून से कबल की बारिश करार दिया था। हफ्ते की शाम तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कई घंटों तक मुसलसल बारिश हुई, जिससे आम जिंदगी मफलूज हो गई थी। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। बारिश के सबब ट्रैफिक में भी रुकावट पैदा हो गई। बारिश के सबब दर्जे हरारत में भी गिरावट महसूस की गई है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके सरूनगर में 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला मंडल के तंडगीरपल्ली देहात में बारिश के सबब मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मकान में शौहर, बीवी और 2 बच्चे सो रहे थे। दीवार गिरने के सबब इन 4 अफराद की मौत हो गई। इतवार की सुबह इस वाक़े का मुकामी अवाम को इल्म हुआ, जिसके बाद इन अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में 2 कमसिन बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि वारिसगुड़ा इलाके में 2 साल आमिर और 3 साल सलमान घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक गायब हो गए। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमारनगर मीर महमूद पहाड़ी के एक मकान से एक खातून की मस्कशुदा लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। 36 साल फरजाना सिद्दीकी नामी खातून अपने मकान में तन्हा रहती थी। 8 माह कबल उनके शौहर का इंतकाल हुआ था। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि 4 शंबे को आखिरी मरतबा बात हुई थी। उसके बाद से फोन बंद था। उन्होंने बताया कि मरहुमा के जेवरात और लॉकर वगैरह की कुंजियां भी गायब है और उसके अलावा कुछ रकूमात के लेन देन के तनाज़ात भी हैं। रिश्तेदारों ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ हो गई है। मलकपेट शंकर नगर का रहने वाला 7 साल तरुण इतवार की सुबह मूसा नदी में बह गया। इत्तला मिलते ही जीएचएमसी ओहदेदार और गोताखोर पहुंच गए और 10 घंटों की लगातार जिद्दोजहद के बाद भी तरुण का कोई पता नहीं चला। इसके भाई और साथियों का कहना है कि तरुण सुबह खेलने के दौरान मूसा नदी में उतरा था और पानी के बहाव में बह गया। मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने पहुंचकर सूरत-ए-हाल से वाकफियत हासिल की और कहा कि तरुण की तलाश जारी है और बहुत जल्द तरुण का पता चलाया जाएगा। उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात करवाने का तयखुन दिया है। बालनगर में पेश आए सरखी की वारदात में मुलविस चिंता बाबू नामी सारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर सैदुल्लू ने बताया कि जुमा के दिन कल्याण नगर में उमा महेश्वर नामी शख्स के मकान से 35 तोले सोना और 50,000 रुपए की नकद रकम का सरका हुआ था। चिंता बाबू की गिरफ्तारी के साथ 35 तोले सोना और 50,000 रुपए नकद रकम भी जब्त कर ली गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्तकबिल में एमआईएम के साथ कांग्रेस कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, पीसीसी सदर का ऐलान। मजलिस की मुखालिफत के बाइस नुकसान का एतराफ।
हैदराबाद को मुल्क का सरफेरिस्त IT मरकज बनाया जाएगा। IT के वजीर KTR का अज़्म। रमजानुल मुबारक के इंतजामात के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी। नायब वज़ीर आला का दौरा मक्का मस्जिद। तेलंगाना में मानसून की पहली बारिश। चवल्ला में मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। और मीर महमूद पहाड़ी इलाके में खातून का मुश्तबा कत्ल, लाश मस्कशुदा हालत में दस्तयाब। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।